आज का टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है हमेशा से। तो आज के वीडियो में हम लोग चंपारण सत्याग्रह को पूरा विस्तार रूप से ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो जय हिंद, मैं हूं तौसीफ रेजा और आप देख रहे हैं मार्गदर्शन एजुकेशन पॉइंट। बिना समय गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण में किसानों के लिए तीन कठिया प्रणाली प्रचलित थी। तीन कठिया कहने का मतलब होता है कि 20 कट्ठे भूमि में 3 कट्ठे भूमि पर आपको नील की खेती करनी थी। ठीक है, इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था। चंपारण सत्याग्रह में मुख्य जो मुद्दा था वो 3 कठिया प्रणाली थी। 3 कठिया प्रणाली कहने का मतलब है कि 20 कट्ठा जमीन अगर है तो उसमें से 3 कट्ठे जमीन पर भूमि पर, ठीक है, नील की खेती करना। और हम लोग जान ले कि नील की खेती जो है वह बहुत उर्वरा शक्ति को ग्रहण करने वाली खेती थी होती है और इसमें उपज जितना होता था उससे कहीं ज़्यादा, जितना का उपज होता था उससे कहीं ज़्यादा इसमें लागत लगती थी। ठीक है, जिसके कारण किसान करना नहीं चाहते थे। इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, वही आर्थिक रूप से शोषण भी था। जो नील की खेती होती थी वो बहुत उर्वरा शक्ति लेती थी और जितना उपज होता था जब उसको बेचने के लिए बाजार में लाया जाता था तो अंग्रेज जो थे वो मनमानी ढंग से, ठीक है, मनमानी ढंग से उसका दाम लगाया करते थे, जिससे किसानों में असंतोष की भावना व्याप्त थी। अगला पॉइंट है 1917 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भराहवा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया था। हम लोग को जानकारी है कि लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। ठीक है, वहाँ पे मुरली भराहवा गांव के किसान नेता जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, वो जो है कांग्रेस को अपने समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमार शुक्ल थे, वो महात्मा गांधी से मिले लखनऊ अधिवेशन 1916 और उन्होंने आमंत्रित किया बिहार आकर चंपारण के किसानों की समस्या को सुनने के लिए। ठीक है, गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे थे। ध्यान रखिएगा, 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1917 को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे थे। चंपारण मोतिहारी पहुंचे थे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया था। सहयोग करने का अनुरोध किया था, गांधी जी किए थे। ठीक है, चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्टकॉक ने
16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी किया। चंपारण जब गांधी जी पहुंचे थे 15 अप्रैल 1917 को, तो वहाँ के जो मजिस्ट्रेट थे W.J. हार्डकॉक, वे 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी किया था और बोले थे कि आप इस समस्या में दखलंदाजी न करें और इसको यहाँ किसानों को इसी हालात में छोड़कर आप वापस लौट जाइए। उसके बाद धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन गांधी जी माने नहीं और उन्होंने 144 धारा को क्या किया, उल्लंघन किया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया, यानी छोड़ दिया गया। याद रखेंगे, 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उनको रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपे थे। 13 मई 1917 को गांधी जी जो जांच किए थे नील की खेती पर, वहाँ किसानों की परेशानियों पर, कर पर, टैक्स पर, वो सारे रिपोर्ट जो है बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपा गया था। ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति को जांच के लिए चंपारण एग्रीयन समिति का गठन किया गया और इस समिति का अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त F.G. सलाई तथा महात्मा गांधी F.G. सलाई थे तथा महात्मा गांधी L.C. आदमी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड एवं G. रैनी आदि इसके सदस्य बने थे। जो चंपारण एग्रीयन समिति का गठन किया गया था उसमें महात्मा गांधी जी भी थे और इनके अलावा बहुत सारे अन्य सदस्य भी उसमें शामिल थे जिनका नाम जो है दिया गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में तीन कठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की और इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। ध्यान रखेंगे, गांधी जी भारत में प्रथम सत्याग्रह जो किए थे वो चंपारण सत्याग्रह था और ये बिहार से संबंधित है, बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, और गांधी जी, अगर ऐसे पूछा जाए कि गांधी जी प्रथम सत्याग्रह कहाँ किए थे, तो वो दक्षिण अफ्रीका में किए थे, लेकिन अगर भारत में कहाँ किए थे तो वो बिहार में 1917 में किए थे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी जो थे, उनके साथ देने वाले जो थे, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, धरिंधर मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल और रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण आदि शामिल थे। ठीक है, इनके सहयोगी, महात्मा गांधी जी का सहयोगी। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। बिल्कुल, प्रथम सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो वो किससे प्रेरित था? चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित था। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, 1917 में हुआ था। 1917 में जो है गांधी जी जो है चंपारण पहुंचे और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह का आह्वान किया था। ठीक है, और यह सफल भी हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।